अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मॉर्निंग में सुबह ही 8 बजे के करीब एक प्रोग्राम में आया हुआ हूँ और ये प्रोग्राम हमारी कॉलेज की तरफ से है, आजमन सुपर 40। और इस साल हमारे कॉलेज ने 563 डॉक्टर्स और इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए। इस खुशी में फेलिसिटेशन प्रोग्राम चल रहा है हमारे कॉलेज में। और मैं बैठे बैठे 4-5 घंटे से बैठा हुआ था, बैठे बैठे जो है बोरिंग फील कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा किसी कोने में मौका देखकर वीडियो बना लूँ। तो मैं प्रोग्राम से थोड़ा सा हट के किसी कोने में बैठ के वीडियो बनाना मैं शुरू कर चुका हूँ। और आपको मालूम है ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। जो टॉपिक हमारा चल रहा है 500 इम्पोर्टेंट डेली यूज़ वर्ड्स विद मीनिंग्स इन उर्दू एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो पहले पार्ट में हमने 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन के साथ, उर्दू मीनिंग्स के साथ और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हमने डिस्कस की थी। तो इसमें भी पार्ट 2 में जो वर्ड्स रह गए हैं उनमें से कुछ वर्ड्स को हमने इंक्लूड किया है और उन वर्ड्स का प्रोनाउंस करूँगा, तलफ़्फ़ुज़ करूँगा और उर्दू में मीनिंग्स बताऊँगा। और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आप लोग गौर से सुने, प्रैक्टिस करें, रिपीट करें, हो सके तो मेरे साथ रिपीट करें। और अकेले में जो है वीडियो देख के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन को ठीक कर सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इन वर्ड्स को अच्छे से याद करें। ये ज़रूरी वर्ड्स है, सारी इम्पोर्टेंट नेसेसरी वर्ड्स है। और रियल लाइफ एग्जांपल्स जो दी गई है उनको भी पढ़े जहाँ तक समझ में आए। अच्छी बात है अगर समझ में आ जाती है सारी मिसालें। अगर समझ में ना भी आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम आपको तरकीब बताने वाले हैं। आगे जो वीडियो आएंगे या PDF हम आपसे शेयर करेंगे तो उसमें सारी तरकीबें एक के बाद एक जो है आएगी। तो आपको इंशाअल्लाह हर तरह के जुमले, हर तरह के सेंटेंस, ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ग्रेजुअली आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स विद उर्दू मीनिंग्स एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स। पार्ट 2 वर्ड्स 11 to 25 कंप्लीट मीनिंग्स एंड एग्जांपल्स। बैकग्राउंड में आप लोग सुन रहे होंगे, आवाज़ें आ रही है प्रोग्राम की। आइए चलते हैं। तो वर्ड नंबर 11 है, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका तलफ़्फ़ुज़ है 11। 11 को 11 पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, है ना। इस तरीके से हम काउंट करते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे 11, राइट, 11। तो पहला वर्ड है आज का सी, राइट, सी। मीनिंग्स है, बहुत सारे मीनिंग्स है इसके, देखना, समझना, मिलना, ख्याल रखना। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। उर्दू में पढ़ते हैं पहले। मैं आसमान में एक परिंदा देख रहा हूँ। इसकी इंग्लिश होगी आई सी अ बर्ड इन द स्काई। आई सी अ बर्ड इन द स्काई। आई सी अ बर्ड इन द स्काई। नेक्स्ट, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आई सी what you mean. I see what you mean. I see what you mean. I see what you mean. Next, मैं कल उससे मिलूँगा, right? इसकी इंग्लिश होगी I will see him tomorrow. I will see him tomorrow. मैं कल आपसे मिलूँगा I will see you tomorrow. I will see you tomorrow. मैं कल उससे मिलूँगा, उनसे मिलूँगा I will see him tomorrow या tomorrow दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, बराह करम ख्याल रखे कि दरवाज़ा बंद हो। इसकी इंग्लिश होगी प्लीज़ सी दैट द डोर इज़ लॉक्ड। प्लीज़ सी दैट द डोर इज़ लॉक्ड। प्लीज़ सी दैट द डोर इज़ लॉक्ड। नेक्स्ट वर्ब है आपका लुक। लुक के मीनिंग्स देखते हैं। ये लुक है, आप इसको लुक ना पढ़े, लुक मीनिंग्स है देखना, नज़र आना, ख्याल रखना, तलाश करना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड।
मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। उसकी तरफ देखो, लुक एट हिम। उस लड़की की तरफ देखो, औरत की तरफ देखो, लुक एट हर, राइट। सलीम की तरफ देखो, लुक एट सलीम। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट द बोर्ड। एट लगाएंगे लुक के बाद, किसी चीज़ की तरफ देखना। नेक्स्ट, वो आज थकी हुई नज़र आ रही है। शी लुक्स टायर्ड टुडे। शी लुक्स टायर्ड टुडे। शी लुक्स टायर्ड टुडे। यहाँ देखिए जो है एट यूज़ नहीं हुआ है। पहली एग्जाम्पल में लुक के साथ एट यूज़ हुआ है। तो उसका मीनिंग था, जब एट यूज़ होता है लुक के साथ तो उसका मीनिंग होता है, उसका माना होता है किसी चीज़ की तरफ देखना। और जब एट नहीं होता है तो फिर उसका मीनिंग अलग होता है, नज़र आना मीनिंग होता है। तो यहाँ यही मीनिंग है, शी लुक्स टायर्ड टुडे। लुक के साथ यहाँ पे एस लगाया गया है। पहले किसी वीडियो में मैंने बताया था, जब आपके फ़ाइल सब्जेक्ट वाहिद गायब हो, मुअन्नस हो या मुज़क्कर हो, आपके जो है वर्ब के साथ, फ़ेल के साथ एस या ई एस ऐड करते हैं। सो यहाँ पे एस ऐड किया गया है क्योंकि शी जो है ये आपके वाहिद गायब की ज़मीर है, प्रोनाउन है। शी लुक्स टायर्ड टुडे। शी लुक्स टायर्ड टुडे। शी लुक्स टायर्ड टुडे। नेक्स्ट, अपने वालिदैन का ख्याल रखो, लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। यहाँ देखिए लुक के बाद आफ्टर यूज़ हुआ है। आफ्टर पढ़ सकते हैं, आफ्टर भी पढ़ सकते हैं। लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। और लुक के साथ जब आफ्टर या फिर आफ्टर यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है, चेंज हो जाता है मीनिंग, ख्याल रखना किसी चीज़ का या किसी आदमी का, जानदार का ख्याल रखना या गैर जानदार का ख्याल रखना। लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन का ख्याल रखो। नेक्स्ट, वो नौकरी तलाश कर रहा है। ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब। ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब। ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब। यहाँ देखिए लुकिंग, तलाश कर रहा है, कंटिन्यूअस टेंस है। आगे हम बताएंगे कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। आपके ये सारी चीज़ें बताएंगे। वो नौकरी तलाश कर रहा है। ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब। यहाँ देखिए लुकिंग, लुक के साथ फॉर यूज़ हुआ है। जब लुक के साथ फॉर यूज़ होता है तो उसका मीनिंग चेंज होता है। उसका मीनिंग हो जाता है तलाश करना, किसी चीज़ को तलाश करना या किसी आपकी जो जानदार को या गैर जानदार को तलाश करना, किसी भी चीज़ को तलाश करना। ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब। ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब। ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब। वो नौकरी तलाश कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वॉच। वॉच, वॉच मीनिंग्स देखते हैं। गौर से देखना, निगरानी करना और घड़ी, राइट। घड़ी की इंग्लिश वॉच आप लोगों को मालूम है। तो एज ए नाउन, इसम के तौर पर भी यूज़ होता है और फेल के तौर पर भी, वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है। गौर से देखना, निगरानी करना और घड़ी। घड़ी इसम के तौर पर अगर यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग होगा घड़ी, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं रात को टीवी देखता हूँ या मैं रात को मोबाइल देखता हूँ, राइट। आई वॉच टीवी एट नाइट। आई वॉच मोबाइल एट नाइट, राइट। आई वॉच मूवी एट नाइट। तो इस तरीके से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, बच्चों की गौर से निगरानी करो। इसकी इंग्लिश होगी वॉच द चिल्ड्रन केयरफुली। वॉच द चिल्ड्रन केयरफुली। वॉच द चिल्ड्रन केयरफुली, राइट। वॉच द चिल्ड्रन केयरफुली। केयरफुली मीन्स जो है गौर से, अच्छे से, एहतियात के साथ। नेक्स्ट, मेरी घड़ी महंगी है। इसकी इंग्लिश होगी माई वॉच इज़ एक्सपेंसिव। माई वॉच इज़ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स महंगी, महंगा, महंगी, राइट। माई वॉच इज़ एक्सपेंसिव। माई वॉच इज़ एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है हियर। हियर, हियर इसके मीनिंग्स सुनना, खबर मिलना, मालूम होना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं बाहर शोर सुन रहा हूँ, राइट। जिस तरीके से आप लोग अभी बैकग्राउंड में, मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में शोर सुन रहे हैं, आवाज़ें सुन रहे हैं, तो मैं बाहर शोर सुन रहा हूँ। इसकी इंग्लिश होगी आई हियर अ नॉइज़ आउटसाइड। आई हियर अ नॉइज़। आई हियर अ नॉइज़ आउटसाइड। नॉइज़ मीन शोर, शराबा। आई हियर अ नॉइज़ आउटसाइड, मैं बाहर शोर सुन रहा हूँ। आई हियर अ नॉइज़ आउटसाइड। नेक्स्ट, मैंने अच्छी खबर सुनी। आई हर्ड द गुड न्यूज़। आई हर्ड द गुड न्यूज़। हियर का ये आपकी हियर की सेकंड फॉर्म है, माजी की शक्ल है हर्ड, राइट। ये सेगा है, माजी का सेगा है। आगे आपको बताएंगे इंशाल्लाह किसी वीडियो में, समझाएंगे इसको, ये क्या चीज़ है, किस तरीके से बनता है। आई हर्ड द गुड न्यूज़, मैंने अच्छी खबर सुनी। आई हर्ड द गुड न्यूज़। नेक्स्ट, ये सुनकर मुझे अफसोस हुआ। आई एम सॉरी टू हियर दैट। आई एम सॉरी टू हियर दैट। ये सुनकर मुझे अफसोस हुआ। आई एम सॉरी टू हियर दैट। आई एम सॉरी टू हियर दैट।
आई एम सॉरी टू हियर दैट। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिसन। लिसन, राइट, लिसन। मीनिंग्स देखते हैं, तवज्जो से सुनना, मानना। एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अपने उस्ताद की बात गौर से सुनो, लिसन टू योर टीचर। लिसन टू योर टीचर। लिसन टू योर पेरेंट्स, पेरेंट्स की बात, वालिदैन की बात गौर से सुना करो। लिसन टू योर पेरेंट्स, लिसन टू योर टीचर, राइट। या फिर लिसन टू मी, मेरी बात गौर से सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी, इस तरीके से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, वो नसीहत नहीं मानता, ही डजंट लिसन टू एडवाइस, ही डजंट लिसन टू एडवाइस। ये नेगेटिव सेंटेंस है, मनफी जुमला, ठीक है। हाल का ये मनफी जुमला है, हाल सादा का मनफी जुमला। ही डजंट लिसन टू एडवाइस, डजंट नेगेटिव सेंटेंस में, हाल सादा के नेगेटिव सेंटेंस में, मनफी जुमले में फ़ाइल के बाद, सब्जेक्ट के बाद जो है आपके डजंट यूज़ करते हैं जब फ़ाइल सब्जेक्ट क्या हो, वाहिद गायब हो। जैसे ही यहाँ पे वाहिद गायब है, राइट, इसीलिए डजंट यूज़ हुआ है मनफी जुमले में, नेगेटिव सेंटेंस में। ही डजंट लिसन टू एडवाइस, वो नसीहत नहीं मानता, ही डजंट लिसन टू एडवाइस। नेक्स्ट, गौर से सुनो, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, मेरी बात गौर से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। टीचर की बात, उस्ताद की बात गौर से सुनो, लिसन टू द टीचर केयरफुली। लिसन टू द पेरेंट्स केयरफुली, पेरेंट्स की बात गौर से सुना करो, लिसन टू द पेरेंट्स केयरफुली, राइट। बड़ों की बात गौर से सुना करो, लिसन टू द एल्डर्स केयरफुली। तो इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है से, राइट। मीनिंग्स है कहना, बयान करना, राय देना। से एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसने सच कहा, ही सेड द ट्रूथ। सेड ये सेकंड फॉर्म है, माजी का सेगा है से का। ही सेड द ट्रूथ, उसने सच कहा, ही सेड द ट्रूथ, उसने सच कहा, राइट। ही सेड द ट्रूथ, ही सेड द ट्रूथ। नेक्स्ट, तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा, इंग्लिश होगी व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, राइट। नेक्स्ट, लोग कहते हैं कि मश्क इंसान को कामिल बनाती है, इसकी इंग्लिश होगी दे से या पीपल से। लोग कहते हैं, पीपल से या फिर दे से, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, दे से प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है टेल, राइट। टेल मीनिंग्स बताना, इत्तला देना, फ़र्क करना, राइट। टेल द डिफरेंस। एग्जाम्पल्स देखते हैं, मिसालें देखते हैं, मुझे अपना नाम बताओ, टेल मी योर नेम, टेल मी योर नेम, टेल मी योर नेम। नेक्स्ट, उसने मुझे राज बताया, ही टोल्ड मी द सीक्रेट, ही टोल्ड मी। टोल्ड जो ये माजी का सेगा है टेल का, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। ही टोल्ड मी द सीक्रेट, आगे हम बताएंगे, समझाएंगे किस तरीके से जो है सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म किस तरीके से बनते हैं और कैसे यूज़ किया जाता है, कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म यूज़ किया जाता है, राइट। आगे हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। ही टोल्ड मी द सीक्रेट, उसने मुझे राज बताया, ही टोल्ड मी द सीक्रेट। नेक्स्ट, मैं फ़र्क नहीं बता सकता, आई कांट टेल द डिफरेंस, आई कांट टेल द डिफरेंस, मैं फ़र्क नहीं बता सकता। सकने के लिए इंग्लिश में कैन यूज़ होता है, हाल के लिए, और पास्ट के लिए, माजी के लिए कुड यूज़ होता है, वो आगे आपको इंशाल्लाह बताएंगे। तो मैं फ़र्क नहीं बता सकता, इसकी इंग्लिश होगी आई कांट टेल द डिफरेंस। आई कांट ये मनफी जुमला है, नेगेटिव सेंटेंस है, आई कांट टेल द डिफरेंस। नेक्स्ट वर्ड है एस्क मीनिंग्स पूछना, दरख्वास्त करना, मांगना। एग्जाम्पल्स देखते हैं, अपना सवाल पूछो, अपना सवाल पूछो, एस्क योर क्वेश्चन टू मी, मुझसे अपना सवाल पूछो, एस्क योर क्वेश्चन टू मी, एस्क योर क्वेश्चन टू हिम, उनसे या उससे अपना सवाल पूछो, राइट। टीचर से अपना सवाल पूछो, आस्क योर क्वेश्चन टू योर टीचर, टू योर टीचर, टू योर टीचर्स। अगर जमा है तो एस लगा देंगे, क्वेश्चंस, आस्क योर क्वेश्चंस, अपने सवालात पूछो, अपना सवाल पूछो, टीचर्स से पूछो, असातिज़ा से पूछो, पेरेंट्स से पूछो, है ना। तो आस्क योर क्वेश्चन टू मी, मुझसे पूछो, आस्क योर क्वेश्चन टू पेरेंट्स, पेरेंट्स से पूछो, आस्क योर क्वेश्चन टू द टीचर्स, टीचर्स से पूछो, राइट। इस तरीके से हम बनाएंगे। नेक्स्ट, उसने मदद मांगी, ही एक्स्ड फॉर हेल्प। जब एस के साथ फोर लग जाता है तो मांगने का जो है माना हो जाता है, ही एक्स्ड फॉर हेल्प, राइट। एक्स्ड फॉर हेल्प, उसने मदद मांगी, ये माजी का जुमला है, आगे बताएंगे इंशाल्लाह। ही एक्स्ड फॉर हेल्प,
ही एक्स्ड फॉर हेल्प, उसने मदद मांगी, ही एक्स्ड फॉर हेल्प। तो एक्स के साथ यहाँ पर फॉर यूज़ हुआ है मदद मांगना, मांगने का जो है मीनिंग देने के लिए, माना देने के लिए। नेक्स्ट, डोंट एस्क टू मच, ज़्यादा मुतालबा मत करो। डोंट एस्क टू मच, डोंट एस्क टू मच, डोंट एस्क टू मच, ज़्यादा मुतालबा मत करो। नेक्स्ट वर्ड है आंसर, 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 दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके से आंसर भी पढ़ सकते हैं, आंसर भी पढ़ सकते हैं। आंसर, 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 राइट। मीनिंग्स, जवाब, जवाब देना, रद्द अमल देना, राइट। एज ए नाउन और एज ए वर्ब दोनों तरीके से यूज़ होता है, इस्म और फ़ेल दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है आंसर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दुरुस्त जवाब लिखो, राइट द करेक्ट आंसर, राइट द करेक्ट आंसर, दुरुस्त जवाब लिखो, राइट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उसने शाइस्तगी से जवाब दिया, ही आंसर्ड पोलाइटली, पोलाइटली मीन्स शाइस्तगी से, ही आंसर्ड पोलाइटली, उसने शाइस्तगी से जवाब दिया, ही आंसर्ड पोलाइटली। नेक्स्ट, किसी ने फ़ोन का जवाब नहीं दिया, किसी ने भी फ़ोन का जवाब नहीं दिया। नो वन आंसर्ड द फ़ोन, नो वन आंसर्ड माई फ़ोन, मेरे फ़ोन का जवाब किसी ने नहीं दिया। नो वन आंसर्ड माई फ़ोन, राइट। नो वन आंसर्ड माई फ़ोन, नो वन आंसर्ड द फ़ोन, किसी ने फ़ोन का जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट वर्ड है कॉल, 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 मीनिंग्स, बुलाना, फ़ोन करना, कहना, नाम देना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शाम को मुझे फ़ोन करना, कॉल मी इन द इवनिंग, कॉल मी इन द इवनिंग, कॉल मी इन द इवनिंग। नेक्स्ट, उस्ताद ने उसका नाम पुकारा, द टीचर कॉल्ड हिज नेम, द टीचर कॉल्ड हिज नेम इन द क्लास, उस्ताद ने क्लास में उसका नाम पुकारा, द टीचर कॉल्ड हिज नेम, द टीचर कॉल्ड हिज नेम इन द क्लास। नेक्स्ट, हम उसे हीरो कहते हैं, वी कॉल हिम अ हीरो, हम उसे हीरो कहकर बुलाते हैं या कहते हैं, वी कॉल हिम अ हीरो, हम उसे हीरो कहते हैं, वी कॉल हिम अ हीरो, वी कॉल हिम अ हीरो। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है वर्क, 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 राइट, वर्क, मीनिंग्स है काम, काम करना, असर करना, नौकरी, राइट। ये एज ए नाउन, इस्म के तौर पर भी यूज़ होता है और फ़ेल और वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं स्कूल में काम करता हूँ, आई वर्क इन ए स्कूल, आई वर्क इन ए स्कूल, आई वर्क इन ए स्कूल। नेक्स्ट, ये दवा अच्छा असर करती है, दिस मेडिसिन वर्क्स वेल, दिस मेडिसिन वर्क्स वेल, दिस मेडिसिन वर्क्स वेल, दिस मेडिसिन वर्क्स वेल, दिस मेडिसिन, ये आपके वाहिद गायब है, ये फ़ाइल वाहिद गायब है, इसीलिए वर्क्स का एस लग गया, इसके साथ फेल के साथ एस लग गया। हाल सादा का जो है ये जुमला है, दिस मेडिसिन वर्क्स वेल। नेक्स्ट, वो नौकरी तलाश कर रहा है, ही इज़ लुकिंग फॉर वर्क, 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 वो नौकरी तलाश कर रहा है, ही इज़ लुकिंग फॉर वर्क, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है रन, 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 मीनिंग्स, दौड़ना, चलना, मशीन का चलना, इंतज़ाम करना और बहना। एग्जाम्पल्स देखते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। वो बहुत तेज़ दौड़ता है, ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, 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 दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, फास्ट भी पढ़ सकते हैं, फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। नेक्स्ट, ये मशीन चल रही है, दिस मेडिसिन इज़ रनिंग, दिस मशीन इज़ रनिंग, दिस मशीन इज़ रनिंग, ये मशीन चल रही है, दिस मशीन इज़ रनिंग, दिस मशीन इज़ रनिंग। नेक्स्ट, वो कारोबार चलाती है, शी रन्स अ बिजनेस, शी रन्स अ बिजनेस। मैं स्कूल चलाता हूँ, आई रन अ स्कूल, आई रन अ स्कूल। मैं मदरसा चलाता हूँ, आई रन अ मदरसा, आई रन अ मदरसा, आई रन अ मदरसा, आई रन अ मदरसा, मैं एक मदरसा चलाता हूँ। तो इस तरीके से यूज़ करेंगे। वो कारोबार चलाती है, शी रन्स अ बिजनेस, शी रन्स अ बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस। नेक्स्ट, आंसू उसके चेहरे से बहने लगे, टीयर्स रैन डाउन हर फेस, रैन डाउन, रैन ये माजी का सेगा है रन का, राइट। तो रैन डाउन, रैन डाउन मीन्स बहना, रन डाउन मीन्स बहना। टीयर्स रैन डाउन हर फेस, टीयर्स रैन डाउन हर फेस, टीयर्स रैन डाउन हर फेस। नेक्स्ट, मूव, 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 राइट, मूव, मीनिंग्स है हरकत करना, मुंतकिल करना, मुतासिर करना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ से मत हिलो, डोंट मूव फ्रॉम हियर, डोंट मूव फ्रॉम हियर, डोंट मूव फ्रॉम हियर, डोंट मूव फ्रॉम हियर, डोंट मूव फ्रॉम हियर। नेक्स्ट, वो दिल्ली मुंतकिल हो गए, दे मूव टू दिल्ली, दे मूव टू दिल्ली, दे मूव टू दिल्ली,
दे मूव टू दिल्ली, मूव्ड, ये यहाँ देखिए डी लग गया है, मूव के आखिर में, ये माजी का सिगा है। दे मूव टू दिल्ली, वो दिल्ली मुंतकिल हो गए, दे मूव टू दिल्ली। नेक्स्ट, उसकी तकरीर ने सबको मुतासिर किया, हिज स्पीच मूव्ड एवरीवन, हिज स्पीच मूव्ड एवरीवन, हिज स्पीच मूव्ड एवरीवन, उसकी तकरीर ने सबको मुतासिर किया, हिज स्पीच मूव्ड एवरीवन। एवरीवन मीन्स हर एक को। नेक्स्ट वर्ड है टर्न, 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 टर्न मीनिंग्स मुड़ना, बदलना, बारी, पलटना। तो ये एज इसम के तौर पर और फेल के तौर पर भी यूज़ होता है, दोनों तरह यूज़ होता है, नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है इसको। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। कोने से बाय मुड़ो, कोने से बाय मुड़ो, इसकी इंग्लिश होगी टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर, है ना। बाय मुड़ो, टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर, कोने से बाय मुड़ो, टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर, टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर, टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर। नेक्स्ट, दूध खराब हो गया, मिल्क टर्न्ड सावर, मिल्क टर्न्ड सावर, ये सावर पढ़ेंगे इसको, सावर खराब हो गया, मिल्क टर्न्ड सावर, दूध खराब हो गया, मिल्क टर्न्ड सावर, मिल्क टर्न्ड सावर। सावर मीन्स होता है, यहाँ पे मीनिंग है ख़राब होना, या आपकी जो है एक और मीनिंग है इसका ख़राब होना और कड़वी होना, कड़वी होना, राइट। तो मिल्क टर्न्ड सावर, दूध खराब हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अब तुम्हारी बारी है, इसकी इंग्लिश होगी इट्स योर टर्न नाउ, इट्स योर टर्न नाउ, इट्स योर टर्न नाउ, इट्स योर टर्न नाउ, अब तुम्हारी बारी है, इट्स योर टर्न नाउ, राइट। नेक्स्ट, पंखा बंद करो, टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द फैन, पंखा बंद करो, टर्न ऑफ द फैन। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है होल्ड, 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 इसकी मीनिंग्स है पकड़ना, थामना, रोकना, मुनाकिद करना। एग्जाम्पल्स देखते हैं, मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड। नेक्स्ट, बराह करम लाइन पर रहे, प्लीज़ होल्ड द लाइन, 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 राइट। नेक्स्ट, स्कूल में मीटिंग मुनाकिद हुई, द स्कूल हेल्ड अ मीटिंग, हेल्ड ये माजी का सेगा है होल्ड का। द स्कूल हेल्ड अ मीटिंग, द मदरसा हेल्ड अ मीटिंग, स्कूल में मीटिंग मुनाकिद हुई, द स्कूल हेल्ड अ मीटिंग, राइट। नेक्स्ट, ही कुडंट होल्ड हिज एंगर, वो अपना गुस्सा काबू में ना रख सका, ही कुडंट होल्ड हिज एंगर, ही कुडंट, कुड ये सेकेंड फॉर्म है, कैन की सेकेंड फॉर्म है, मीनिंग है सकना, माजी का सेगा है कुड। ये मनफी जुमला है इसलिए नॉट लगा हुआ है शॉर्ट में। ही couldn't hold his anger, he couldn't hold his anger, he couldn't hold his anger, वो अपना गुस्सा काबू में ना रख सका। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इन जुमलों पर, इन वर्ड्स पर, इनके प्रोनाउंसिएशन, इनके तलफ़ुज़, उनके मीनिंग्स को अच्छे से आप लोग याद करें, खूब प्रैक्टिस करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।